अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेचुरलिस्ट अरसलान की। तो दोस्तों, आज ये दोबारा फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम अपना अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। अगर उससे पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम अपना लेक्चर। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बैक्टीरिया की डायग्राम बनाई हुई है। उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद होती है। फिर इंशाल्लाह मैं इसका ओवरव्यू बताकर आपको इंशाल्लाह स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। बैक्टीरिया में जो है सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आ जाती है वो है बैक्टीरिया की सेल वाल आ जाती है। यहाँ पर मैंने एरो के निशान भी लगाए हुए हैं। सेल वाल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। उसके बाद जो है फिमरी लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बैक्टीरिया में उसे हम कहते हैं पिल्ली। उसके बाद जो है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म भी होता है बैक्टीरिया में हमारे पास राइबोसोम भी होता है। बैक्टीरिया में हमारे पास क्रोमोसोम भी होता है। बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए वाला पार्ट भी होता है, क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए वाला पार्ट भी होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। उसके बाद एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम कहते हैं फ्लैजेलम, और जो है इसका प्लूरल जो है वो है फ्लैजेला। एक इंडोस्पोर भी एक स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया को जो है हार्मफुल कंडीशन में बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग जो है उसको हम कहते हैं कैप्सूल या कैप्सिड। कैप्सिड तो खैर वायरस में कहते हैं, बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सूल। तो ये होल स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बैक्टीरिया की डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह ये जो है इसके वन बाय वन जो है पार्ट जो है वन बाय वन पार्ट जो है हम इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया की जो है सेल वाल भी होती है, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले बैक्टीरिया किसे कहते हैं। बैक्टीरिया जो है ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है स्टिक और रॉड, यानी स्टिक या रॉड। बैक्टीरिया का ग्रीक वर्ड जो है बैक्टीरिया जो है इसका मतलब जो है एक स्टिक, छड़ी या रॉड के मीनिंग में आती है। बिकॉज द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर वर्ड रॉड शेप, क्योंकि सबसे पहले जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ था वो भी रॉड शेप का था हमारे पास। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक है, यानी इसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। और ये सिंगल सेल यानी इसमें सिंगल सेल होता है, ये ऑर्गेनिज्म है। That thrive in diverse environment. These organisms can live in soil, the ocean, inside the human gut and almost everywhere. बैक्टीरिया जो है एक जानदार जो है बैक्टीरिया जो है एक जानदार है, और वो किसी जानदार यानी होस्ट जो बैक्टीरिया के लिए वो भी लिविंग थिंग्स ही होगा। वो लिविंग थिंग्स में रहता है। मिसाल के तौर पर हमारी जो है वुमेन्स की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बैक्टीरिया रहता है, जिसे हम कहते हैं इकोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। और बहुत सी जगह ये हैं जहाँ पर जो है सॉइल वगैरह सैंड, वहाँ पर भी बैक्टीरिया ग्रो करता है। वुमेन्स रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स। वुमेन्स का जो रिलेशनशिप बैक्टीरिया के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही पेचीदा है। समटाइम्स बैक्टीरिया lends us to helping hand such as curdling milk into yogurt or helping with our digestion. In other cases, bacteria are destructive, causing diseases लाइक निमोनिया एक्सेट्रा। कभी कभार बैक्टीरिया जो है हमारे तौर पर हमारे वुमेन्स के लिए जो है मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है दूध छोड़ते हैं या मिल्क को छोड़ते हैं, मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट होने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत है। वो जो बैक्टीरिया उसे हम लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें बैक्टीरिया जो वुमेन्स के अंदर बहुत सी बीमारियां भी काज करता है। मिसाल के तौर पर जो है कॉलरा होगी, विब्रो कॉलरा होगी, निमोनिया जो भी होगी, ये बैक्टीरिया काज करता है। उसके बाद बैक्टीरिया के अगर हम पहले पार्ट की बात करें वो हमारे पास आ जाता है सेल वाल। तो सेल वाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। द सेल वाल maintains cell shape, protect the cell and prevent it from bursting in a hypotonic environment. बैक्टीरिया की सेल वाल को जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, और जो हार्मफुल एनवायरनमेंट यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बैक्टीरिया को जो है कवर करके रखती है। अब हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होता है, यहाँ पर मैंने शेप ही बनाई हुई है। आइसोटोनिक वो होता है जिसमें
बाहर की कंडीशन और बैक्टीरिया के अंदर साल्ट की कंडीशन जो है बराबर हो जाती है जब, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक। उसमें बैक्टीरिया का साइज जो है ना स्मॉलर होता है ना ज़्यादा लार्जर होता है, वो मीडियम होता है। और हाइपरटोनिक उसे कहते हैं जब बैक्टीरिया के बाहर वाले मीडियम में जो है साल्ट की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में जो है बैक्टीरिया का सेल जो है वो बैक्टीरिया का सेल जो है फूल जाता है, यानी वो स्वेल हो जाता है। उसके बाद जो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक किसे कहते हैं जब बैक्टीरिया के बाहर साल्ट की तादाद कम होगी और बैक्टीरिया के अंदर साल्ट की तादाद ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में जो है बैक्टीरिया श्रिंक हो जाते हैं, उसके सेल श्रिंक हो जाते हैं। इन हाइपरटोनिक के नीचे ये एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मोस्ट प्रोकैरियोट लॉस वाटर एंड श्रिंक अवे फ्रॉम देयर wall such water loss can inhibit cell reproduction। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है बैक्टीरिया जो है अपना वाटर लॉस करते हैं और उनकी जो है शेप जो है श्रिंक हो जाती है और वो अपना जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है सेल वाल के ज़रिए वो रिमूव कर देते हैं। सच वाटर लॉसेस कैन इनहिबिट, और ये वाला वाटर जो है इन्हें रिप्रोडक्शन को रोकने का बाहस बन जाता है। Thus, salt can be used to preserve food because it causes food spoiling prokaryotes to lose water, preventing them from rapidly multiplying। वे वाला साल्ट जो है दिस साल्ट कैन बी यूज टू प्रिजर्व फूड। ये वाला साल्ट जो है बैक्टीरिया यूज़ कर या कोई हम ह्यूमन जो यूज़ करते हैं किसी भी, यानी कोई खाने की चीज़ है उसे बचाने के लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की बात करें, बैक्टीरिया सेल वाल्स की बात करें, बैक्टीरिया सेल वाल्स कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की जो है सेल वाल जो है मुश्तमिल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड यानी प्रोटीन्स को कहते हैं, ग्लाइकेन है यानी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बैक्टीरिया की सेल वाल मिलकर बनती है। पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड शुगर क्रॉस लिंक बाय शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड। बैक्टीरिया में जो सेल वाल है वो शुगर से और जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से क्रॉस लिंक की वजह से बनती है। यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर भी ये ड्रा की हुई है, आप इस स्ट्रक्चर को देखकर भी अपना लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ग्लाइकेन चेन्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, पेप्टाइड चेन यानी कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं और जो है पेप्टाइड के चेन्स भी यहाँ पर मैंने आपको बनाए हुए हैं। ऊपर जो है एक जो है ऊपर और नीचे दो यानी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइकेन चेन यानी कार्बोहाइड्रेट की चेन है, और उनके बीच में जो है जो बाइंडिंग जो चीज़ बाइंडिंग करती है बैक्टीरिया की सेल वाल को, वो हमारे पास है जी पेप्टाइड बांड, यानी पेप्टाइड बांड होता है बैक्टीरिया के सेल वाल में। यहाँ पर नीचे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई हुए। एन से क्या बनता है, एसिटाइल ग्लूकोजामीन बनता है, और जो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड बनता है, साइड पेप्टाइड चेन, क्रॉस लिंकेज पेप्टाइड चेन वगैरह। ये जो लिंकेज और ये जो बॉन्डिंग टाइप है ये बैक्टीरिया की सेल वाल में मौजूद होती हैं। बैक्टीरिया की सेल वाल में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसी तरह मैं आपको बैक्टीरिया की कुछ थोड़ी सी टाइप्स बताता हूँ, यानी बैक्टीरिया की जो मेन टाइप जो साइंसदान ने डिस्कवर की थी यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड द ग्रैम स्टेन। बैक्टीरिया जो है दो टाइप में तब डिवाइड हुआ, तो उसे एक टेक्निक के ज़रिए डिवाइड किया गया, तो उसे हम कहते हैं ग्राम स्टेन टेक्निक्स। डिवेलप बाय 19th सेंचुरी डानिश फिजिशियन हंस क्रिश्चियन ग्रैम। इसको जो है डिवेलप किया था मैं फिजिक्स इसको एक डिवेलप किया था डेनिश क्रिश्चियन फिजिक्स जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन ग्रैम। और इसने 19th सेंचुरी में बैक्टीरिया को दो बैक्टीरिया के टाइप डिस्कवर की। साइंटिस्ट कैन कैटेगरीज मैनी बैक्टीरियल स्पीशीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन में जो है ग्रैम ने जो है बैक्टीरिया को सेल वॉल की कंपोजिशन पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनकी यहाँ पर मैंने नीचे डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और रिलैक्स होकर वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप किसे कहते हैं। बैक्टीरिया हैव simpler walls with a relatively large amount of peptidoglycan।
यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की तादाद ज़्यादा हो, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की वाल जो ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जिसमें यहाँ पर ब्लू वाली वाल्स जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन के यहाँ पर 4 किस्म्स की वाल्स बनी हुई है, इसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जबकि यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं? बैक्टीरिया हैव लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड आर स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स with an outer membrane that contain lipopolysaccharides, carbohydrate bonded to lipids। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं? ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कम हो और इसके अलावा जो है लिपोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो है एक दूसरे से ज़्यादा बॉन्डिंग की हो, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो मेन टाइप थी बैक्टीरिया की डिस्कवर की थी, ये भी एमसीक्यूज में भी आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कवर की थी हांस क्रिश्चियन डानिश विदेशता, जो हांस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको 19 सेंचुरी में इसको डिस्कवर भी किया हुआ था। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एमसीक्यूज बताऊं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस जो है वह सेल वॉल और पेप्टाइडोग्लाइकेन्स का भी है। इसी तरह यहाँ पर जो ये टेक्निक्स भी यूज़ की जाती है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक दूसरे से अलग या सेपरेट किया जाए। इसकी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट पर्पल डाई, एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन अटैचमेंट विद, यानी ये कलर्स की बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ होता है। उसके बाद हम बैक्टीरिया के ये दूसरे जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलर टू यूकैरियोटिक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको पता है बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है और इसकी सेल मेम्ब्रेन्स जो है यूकैरियोट की जैसी ही होती है। सेल मेम्ब्रेन्स इन्वेजिनेट्स इनटू साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर को इन्वेजिनेट हुई होती है, उस होल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेसोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, ईटा टेस्ट या एमडीकेट वगैरह के लिए भी। सेल मेम्ब्रेन मेनली हेल्प्स बैक्टीरियल सेल टू कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन विद हेल्प ऑफ एंजाइम। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन उसे मदद करती है सेलुलर रिस्पायरेशन करने में और एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। मेसोसोम आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेसोसोम है वो हेल्प करती है बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। यहाँ पर मेसोसोम की मैंने ऊपर स्ट्रक्चर भी बनाई है, स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं और स्क्रीन शॉट ले भी सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो है बैक्टीरिया की सेल वाल है, सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे भी एक इन्वेजिनेशन यानी इनफोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मेसोसोम। ये बहुत से पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ये वाला एमसीक्यू आता रहता है, क्योंकि वो एमसीक्यू इस तरह पूछते हैं कि यानी कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है, यानी किस ऑर्गेनिज्म में ऐसी स्ट्रक्चर है जो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेट हुई होती है, तो स्ट्रक्चर को हम जो है सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन्वेजिनेट इनफोल्डेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिंगल मेसोसोम। यहाँ पर जो है सिंगल मेसोसोम की स्ट्रक्चर भी आपके सामने डिस्कस की हुई है। तो इससे पहले ये इंशाल्लाह हमने डिस्कस किया था सेल वाल के बारे में, बैक्टीरिया की डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह इससे हमारी अगली वीडियो जो इसी तरह इंशाल्लाह हम अपने अगले अपने लेक्चर में भी बैक्टीरिया के जो है पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और या इसी तरह वीडियो आपके सामने बनाते रहेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।